ठीक। HP बोर्ड के लिए, HP बोर्ड क्लास 12th, मैराथन नंबर 2 है ये आपकी। अगर फर्स्ट मैराथन नहीं देखी तो वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई 12th क्लास करके, क्लास 12th HP बोर्ड प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, वो चेक कर लेना। मैराथन 1 हो गई, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको रिएक्शंस वगैरह कराए हुए हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना, ठीक है। फर्स्ट मैराथन भी इंपॉर्टेंट है, हार्डली 4 या 5 मैराथन्स होंगी आपकी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको बोला हुआ था कि जो रिएक्शन है, आपको नेमिंग रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है 10 के पेज निकालने हैं, उसमें लिखते चलना है। तो हार्डली नेम रिएक्शन लास्ट वीडियो में 10 के करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है सारी, वो लिख लेने, ठीक है। नहीं लिखे हैं। फिर आपको 3 पेज लेने हैं, उसमें 3 चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन देखो, एक कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रिएक्शन करवाए हुए थे लास्ट के 10 जिसने लिखे हुए हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। तो वहाँ पे ये वाली चीज़ करवाई हुई है, एनिलीन देखना आपने, कहाँ पे एनिलीन है, कहाँ पे फिनोल है, ठीक है। कहाँ पे एनिलीन है, कहाँ पे फिनोल है, ठीक है। ये रिएक्शन आप खुद करोगे, लास्ट की वीडियो में करवाया हुआ आपको, ठीक है। और कौन सा रिएक्शन है, क्या नाम है इस रिएक्शन का, हार्डली 10 ही करवाए हुए थे आपको, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन, उसी में से एक है ये, ठीक। तो आपने लिखे होंगे, आज भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है, उनको भी लिखते चलना है और फॉर्मूला लिखते चलना, ठीक है। होता क्या है, कन्वर्जन आ रही है आपको, पहले तो मान लो आती ही नहीं है, ठीक है। अपना न्यूमेरिकल आता ना, एक होता है न्यूमेरिकल, ना न्यूमेरिकल आता आपको, ठीक है, सॉल्व करने नहीं आता, ये कन्वर्जन नहीं आती। तो इसमें पहले मार्क्स इसके मिलते हैं। अगर आपने एनिलीन का स्ट्रक्चर बना दिया ना, ठीक है, इतना सा भी लिख दिया ना, और आपने फिनोल भी बना दिया, तो इसी का आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए, कन्वर्जन बात की बात है, नहीं आती कोई इशू नहीं, बट इसी के आपको 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे, 0.25 से 0.5, या तो याद है आधे से आधा, इतने मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन होंगे ना ABC, तो आधा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इतना सा लिखने से ही आपको स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन आती नहीं आती वो अलग बात है। फिर देन न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इसमें लिख के आना है। न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, उसमें पहले गिवन, क्वेश्चन ही उतारना होता है, वो गिवन लिखना होता है, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको बोला 3 चैप्टर से शुरू के, 3 चैप्टर के फॉर्मूला लिख लेना, उनके यूनिट्स लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया, नीचे कैलकुलेशन करी, फिर आपका आंसर आएगा, फिर यहाँ पे यूनिट आएगी। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 0.25 मार्क्स का ये होगा, 0.50 मार्क्स का आपका, आधे मार्क्स का फॉर्मूला, कैलकुलेशन बाकी, और यूनिट्स भी 0.25 मार्क्स की होंगी। मान लो आपने न्यूमेरिकल कर दिया, आंसर निकाल दिया, यूनिट नहीं लिखी है, 0.25 मार्क्स आपका गया, ठीक। ये तो फ्री के हैं, गिवन तो लिख ही सकते हो। फॉर्मूला आपको बोला 3 चैप्टर्स के रट के जाने हैं, कैलकुलेशन हुई नहीं हुई वो बात की बात है, आंसर आया नहीं आया गलत है वो कोई इशू नहीं, बट यूनिट्स, आंसर में भी यूनिट लिखनी है, उसका 0.25 मार्क्स है, ठीक है। देखो यहीं पे आपका 1 मार्क्स तो यहीं हो गया, ठीक, 1 मार्क्स मिल जाता अगर इतना भी लिखा हुआ है, आराम से लिखना। अगर नहीं भी आता ना सॉल्व करने, गिवन लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, लास्ट में जो पूछा उसकी यूनिट लिख दो। तो इन 3 चैप्टर आपको करवाई जाएंगी, फॉर्मूले लिखनी है और यूनिट्स लिखनी है, ठीक है। शुरू के 3 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो वैसे तो पूरा ही करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन में मान लो कन्वर्जन में आपको 3-4 आएंगी, कन्वर्जन नहीं भी आती, डायग्राम स्ट्रक्चर बना दो, ठीक, स्ट्रक्चर का बना देना है। न्यूमेरिकल्स में 2 या 3 न्यूमेरिकल आएंगे आपको, तो उसमें गिवन लिख देना, फॉर्मूला लिख देना, कैलकुलेशन आती है कर देना, नहीं आती है तो भी कोई इशू नहीं, लास्ट में यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसका 0.25 मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है। ये नंबर वेरी कर सकते हैं पर मार्क्स मिलते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं वो इतना पता नहीं, बट
इतने तो मार्क्स मिलते हैं आपके, ठीक है। गिवन के मार्क्स मिलेंगे आपको, फॉर्मूले के मार्क्स सेम फिजिक्स में भी जाता है, सेम मैथ्स में भी जाता है, ठीक है। गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेशन आंसर का मार्क्स होता है, ठीक है। ये कितने हो गए, एक मार्क्स तो ये हो गया, और एक मार्क्स आपको कैलकुलेशन और आंसर का होता है, ठीक। तो इतना आपको करना है, नहीं आता गिवन तो लिख ही सकते हो। फॉर्मूला रट के जाना, फॉर्मूला भी लिख देना, शुरू के 3 चैप्टर उन्हीं से ही है, ठीक है। ओके, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड या तो व्हाट इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो नाम से लग रहा है पता, पहले अमीनो एसिड दिखता कैसे कैसे, अमीनो एसिड का आपको पता होना चाहिए। अमीनो एसिड इसमें मायने भी होगा, एसिड भी होगा आपके पास, एसिड COH और आपके पास NH2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये आपका अमीनो एसिड है, ओके। जिसमें क्या हो, NH2 और COH हो, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। फिर यहाँ नाम से देखो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड, व्हाट इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि ज़रूरी हैं, देखो एसेंशियल जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए, नॉन एसेंशियल जो इतने ज़रूरी नहीं है, ठीक। यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। नॉन एसेंशियल कहते हैं हमारी बॉडी जो खुद बना लेती है, खुद अमीनो एसिड खुद ही बना लेती है, हमारी बॉडी जो है ना खुद ही बना लेती है, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब हमें उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो खुद बॉडी खुद बना लेती है वो होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। जो बॉडी हमारी खुद ही बना लेती है अमीनो एसिड्स, ठीक है, खुद ही बना लेगी तो हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से देने को, ठीक है। एसेंशियली अमीनो एसिड जो ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। खुद नहीं कर पाएगी तो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो तो इसलिए वो एसेंशियल है, वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं आपके पास, तो प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो कि विच कैन बी, जो भी बना सकती है हमारी बॉडी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल याद रखना इसके, ठीक है। ग्लूटामाइन, ये तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, तो नॉर्मल पूछ लेगा नंबर में, ठीक है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है तो इसलिए हमें बाहर से लेने पड़ते हैं वो, खाने के इसमें, ठीक है, डाइट के थ्रू। द प्रोटीन्स, जो ऐसे प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, ठीक है। कैनोट, जो कि कैनोट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी या इन आवर बॉडी, ठीक है, इन द बॉडी। आर कोल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, आर कोल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जांपल्स क्या क्या इसके, वेलिन एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। लाइसाइन, तो एसेंशियल अमीनो एसिड एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और हमें बाहर से लेने पड़ते हैं डाइट, ठीक है। एंड मस्ट बी जो कि हमें खाने वगैरह से लेने पड़ते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, खाने से, ठीक है, ओके। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, या तो डिफरेंस पूछ लेगा या तो
नॉर्मल एक नंबर में आपको वो पूछ लेगा, ठीक है, क्या होते हैं बता दिया। फिर अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड दिखते हैं कैसे कैसे आपको ऐसा ऐसा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है एक्सोट्राइन पे, व्हाट इज एक्सोट्राइन। तो एक्सोट्राइन ऐसा आयन होता है जो कि जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो, ठीक है। जैसे अमाइंस देखे ना आपने, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड कैसे दिखता है, NH2 COOH R, यहाँ पे H होगा, ठीक है, ये आपका अमीनो एसिड्स है। फिर यहाँ पे मान लो H ऐसे रहने दो, R को भी ऐसे रहने दो, ठीक है। यहाँ पे NH3 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। ओके बस नेगेटिव, ठीक है। ये आपका ज्यूट्राइन, जिसमें ज्यूट्राइन होता है कैसे, पहले आपको डायग्राम बना देना, किसी और एग्जांपल से बता सकते हो, ठीक है। ज्यूट्राइन में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेगेटिव चार्ज आपका किसके बराबर होगा, डेफिनेशन लिख देना पहले, डेफिनेशन कि ज्यूट्राइन ऐसे चार्ज होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। और कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एक होता है एसिड, एक होता है बेस। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो कि एसिड भी रिएक्ट, एसिड की तरह बिहेव करे और बेस की तरह बिहेव करे, ठीक है। इसमें थोड़ा डेफिनेशन लिख देना, ज्यूट्राइन shows एम्फोटेरिक नेचर बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, एसिड भी बिहेव कर सकता है और बेस भी बिहेव कर सकता है आपका, ठीक है। अमीनो एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बट ओवरऑल न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल है, ठीक है। ओवरऑल चार्ज क्या इसमें, न्यूट्रल। तो ज्यूट्राइन में एक आपको डायग्राम बनाना है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है, जो कि एज एसिड भी बिहेव करता है और एज ए बेस भी बिहेव करता है, ठीक है। ओवरऑल इसमें न्यूट्रल चार्ज होता है। यहाँ पे एक्व सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक्व सोल्यूशन में ये करता है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोक्साइड ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन आपका, लूज, ठीक है, लूज करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन, सॉरी। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गेन करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है प्रोटीन, तो प्लस चार्ज आ जाता है यहाँ पे, डाइपोलर आयन बन जाता है, ठीक है। कैसा डाइपोलर, मतलब दो चार्ज है एक ही इसमें, एक ही मॉलिक्यूल में आपको दो चार्ज मिल रहे हैं, ठीक। ज्यूट्राइन में इतना सा ध्यान देना आपको। फिर देन आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA में डिफरेंस क्या है, ठीक। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये तो व्हाट इज DNA पूछ लेगा, नॉर्मल DNA, ये तो व्हाट इज RNA, दोनों एक में कवर हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। तो पहले DNA में लिखना है, DNA की फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। DNA इज, इसको थोड़ा लंबा करके लिखना करना, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका, ठीक है। और यह राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ओके। राइबो न्यूक्लिक एसिड नॉर्मल, ठीक है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें शुगर कौन सा होता है DNA में, डीऑक्सी राइबोस। इसमें शुगर क्या होता है आपके पास, राइबोस, ठीक है।
डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, आपका डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ऐसे दो स्टैंड होते हैं इसमें। आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, एक स्टैंड होता है इसमें, देखो एक ही है, ठीक है। इसमें एक ही स्टैंड होता है आपके पास, सिंगल स्टैंडर्ड। पेपर में लिखना, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ऐसा वही नहीं है, मॉलिक्यूल है ये। इसमें आपकी लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। डीएनए में क्या होती है? लॉन्ग चेन, दैट हैज़ लॉन्ग चेन। आरएनए में क्या होती है? शॉर्ट चेन होती है, ठीक है, दैट हैज़ छोटी चेन होती है। दोनों के पॉलीमर हैं, ठीक है। डीएनए इज द पॉलीमर, दोनों के पॉलीमर ही हैं। पॉलीमर क्या होते हैं? काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के बनाना, काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स को बनाना, उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। ये भी पॉलीमर है आरएनए, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है? हैविंग एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा आपके पास, इसमें कौन सा शुगर होगा? राइबोस शुगर। और क्या फॉस्फेट दोनों में होता है, ठीक है। फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट होगा विद 4 बेसिस, 4 बेसिस होते हैं, ठीक है, बेस होते हैं विद 4। बेस कौन कौन से होते हैं? डीएनए में, आरएनए में, ठीक है। बेसिस भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। तो बेसिस कौन सा? जी सी ए टी, इसमें कौन से होते हैं? जी सी ए यू, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आता है? यहाँ पे, सॉरी उल्टा कर दिया, यू यहाँ पे, टी यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे आता है, ग्वानिन जी से, यहाँ से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। सी से साइटोसाइन, एडिनिन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, टी से होता है, टी से होता है थाइमाइन, यू से यूरेसिल, ठीक है। इसमें बेसिस 4 होते हैं, डीएनए में 4 होते हैं, आरएनए में 4 होते हैं बस। इसमें तो जीसीएटी और जीसीएयू होता है आपका पास आरएनए में, ओके। ये लिंक कैसे होते हैं? जीसी एटी, ठीक है। इसमें लिंकेज कैसे होती है आपके पास? जीसी एयू, ठीक है। इतना आपको ध्यान देखना है। इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, या तो व्हाट इज डीएनए पूछ लेगा, या तो व्हाट इज आरएनए नॉर्मल, या तो डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है। डिफरेंस से क्वेश्चन आ जाएगा, या तो कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है आपको, शुगर से एमसीक्यू आ सकता है, फिर आपको बेसिस से एमसीक्यू आ सकता है, कौन से बेसिस किस में है, ठीक है। तो इतना इतना आपको ध्यान रखना है, डीएनए में है, आरएनए में है, ओके। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, या तो नॉर्मल पूछ लेगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ से वो एमसीक्यू फंस जाता है। एनोड का चार्ज क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड का चार्ज क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहला डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। जैसे बैटरीज वगैरह होती है ना, तो उसमें अंदर रिएक्शन होता है। बैटरी आप टॉर्च में लगाते हो, ठीक है, बैटरी एग्जाम्पल है इसका। बैटरी टॉर्च में लगाते हो तो लाइट जल जाती है, ठीक है। जो अंदर जो बैटरी में होती है केमिकल एनर्जी, वो किस में चेंज हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज चेंजेस इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें उल्टा हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसको बाहर से फोर्स देंगे तब वो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें कौन से थे, केमिकल एनर्जी के जो रिएक्शन खुद हो जा रहे हैं वो, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से थे आपके, केमिकल रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस होता है, जो खुद हो जा रहे होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन खुद ही हो जा रहे होते हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस खुद नहीं होते हैं, बाहर से जोड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, फिर आपका केमिकल रिएक्शन होता है, इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, तो इसमें कैसे रिएक्शन होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो नहीं हो रहे हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है आपका, जो खुद हो जा रहा हो, ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियसली ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन आपका हुआ अगर नॉन स्पॉन्टेनियसली। ओके, इसमें एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स रिक्वायर नहीं होता है, क्योंकि खुद ही रिएक्शन होता है, एक्सटर्नल एनर्जी आपको रिक्वायर नहीं होगी। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स आपको रिक्वायर होता है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर देन इसमें एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। एनोड में क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन, कैथोड में क्या होती है आपकी रिडक्शन। ठीक, इसमें एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। कैथोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके, बैटरी और इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इतना सा डिफरेंस आपको ध्यान देना है इसमें।
फिर थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से केमिकल काइनेटिक्स में फॉर्मूले क्या क्या आपका, फॉर्मूला एक ध्यान देना आपका, ज़ीरो ऑर्डर के लिए ज़ीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड लो, ठीक है। और एक फर्स्ट ऑर्डर वाला इंटीग्रेटेड लो, इसमें क्या होता है, ए नोड या आर नोड कुछ भी उसको ले सकते हो, ठीक है। ए नोड माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, के क्या आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, हाफ टाइम क्या होगा, ए नोड बाय टू के, इसकी जगह ए नोड होता है, आर नोड भी हो सकता है, ठीक है। आर नोड या ए नोड एक ही बात है, ठीक। यहाँ पे ए नोड क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, जो शुरू वाली कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 80 फाइनल किसी टाइम पे कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। के यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। कौन से यहाँ पे टी हाफ है, हाफ लाइफ, ठीक है। न्यूमेरिकल आता नहीं आता, फॉर्मूला आपको लिखना ज़रूरी, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर को पूछा ऐसे है, अगर फर्स्ट ऑर्डर पूछा तो क्या होता है, के टी इज इक्वल टू 0.2303 डिवाइड बाय, ठीक है, इनटू लॉग, ये तो आर नोट बाई आर टी लिख लो या ए नोट बाई ए टी, ठीक है। आर नोट बाई आर टी, आर नोट इनिशियल है, आर टी फाइन जो आपकी किसी टाइम पे दी होगी, ठीक है। और टी 1/2 0.693 डिवाइड बाय के। आपको न्यूमेरिकल्स आ गया इस चैप्टर में से, ये तो ज़ीरो ऑर्डर में, ये फर्स्ट ऑर्डर से फॉर्मूला तो लिख के आना, ठीक है। और इनको डिफाइन कर देने क्या क्या दिया हुआ है, डिफाइन आपको यहाँ पे करे हुए हैं, ठीक है। इतना सा तो आपको पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑर्डर में ये आर नोड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर नोड ए नोड आर नोड एक ही बात है। इसमें हाफ लाइफ जो है आपकी हाफ लाइफ है, किस पे डिपेंड करती है, ज़ीरो ऑर्डर में इट डिपेंड अपॉन हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ डिपेंड अपॉन आर नोड इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें नोड इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर नोड, क्योंकि इसमें आर नोड है ही नहीं। देखो इस फॉर्मूले में आर नोड कहीं दिख रहा है ही नहीं, इस फॉर्मूले आर नोड है तो इस पर डिपेंड करती है, वहाँ पे डिपेंड करती नहीं, क्योंकि आर नोड है ही नहीं कहीं भी, ठीक है। तो इतने से फॉर्मूले ध्यान देना आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले, फिर दो फॉर्मूले हो रहे हैं, एक इस चैप्टर में से टेम्परेचर, टेम्परेचर से आपके रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, डिपेंडेंट ऑन रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, log K2/K1 इज इक्वल टू 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक। टेम्परेचर T1 T2 टेम्परेचर है, और आपके K1 K2 रेट कांस्टेंट है, K1 K2, ठीक है।
फिर यहाँ पे कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, log K2/K1। कैटलिस्ट करता है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी को ना कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ना कम कर देता है, ठीक है, पाथ चेंज करके। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पूछ लेता है तो क्या इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का, रेट ऑफ रिएक्शन को आपको बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन कितनी जल्दी हो रहा है, ओके, कितना टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को होने में। कोई रिएक्शन जल्दी होते हैं, कोई धीरे धीरे होते हैं, कईयों को काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। A1 माइनस A2 2.303 RT, ठीक है। EA1 क्या है आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बिना, ठीक है। A2 है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ठीक। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, चैप्टर नंबर 3 है ना आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस मॉडल, तो ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। 3 न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन यहाँ तक है, दूसरे में ये वैल्यू, तीसरे में ये, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल्स हैं आपके, तो पहले वाला करते हैं, ठीक है। आपको बोला है कैलकुलेट द हाफ लाइफ, पहले गिवन लिखना है, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ, रेट कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। के की वैल्यू क्या दी हुई 200, सेकेंड -1। नेक्स्ट आपको लिखना फॉर्मूला, हाफ लाइफ किसकी पूछी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर, क्या होती है हाफ लाइफ, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। फॉर्मूला लिखना आप लोग, ठीक है। फिर इसको डिफाइन करना, T1/2 क्या है, हाफ लाइफ किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के क्या आपका रेट कांस्टेंट, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। टी हाफ क्या आएगा 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू का 200, क्या आ जाएगा, डिवाइड ही करना है इसको, 693 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड करो, 2 3 6, 2 4 8, 6 12, 105, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 3465 इंटू 10⁻⁻5, या तो 3 0 नीचे रहने दो, तो 3.4, 6 इंटू
10⁻² माइनस आपका 2 यूनिट्स के सेकेंड, आपका टी हाफ लाइफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड, लिखना सेम, यहाँ तक तो सेम लिखना आपको, ठीक है, बाकी लिख लोगे, ठीक है। आप न्यूमेरिकल सीधे से सॉल्व करने हैं। इसमें के की वैल्यू की दी हुई आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है, के की वैल्यू दी हुई आपके पास 2 मिनट -1, हाफ लाइफ पूछी हुई फर्स्ट ऑर्डर की, क्या फॉर्मूला था, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के 0.693, के की वैल्यू क्या 2, उसको डिवाइड कर दो, नीचे 1 2 3 3 4 6 5, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 3.465 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स नीचे था तो मिनट्स में आएगा ये, ओके। सॉरी, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे, उसको डिवाइड करना 0.34 करके कुछ आएगा, ठीक है। मिनट्स यूनिट होगी मिनट्स, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ ना के की वैल्यू यहाँ 2 मिनट, तो मिनट ऊपर जाएगा ना, मिनट -1 है, तो मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट अब आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका 4 ईयर्स दिए हुए हैं, के की वैल्यू कितनी हुई 4 ईयर्स -1, ठीक है। हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर की, क्या होती है 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ये 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू का 4 ईयर -1, ईयर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड कर दो 0.4 29 7 0.173 ईयर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, ये पे क्वेश्चन हो गए हाफ लाइफ पे फर्स्ट ऑर्डर की। आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दी हुई है, आपको गिवन वगैरह लिखना है, ठीक है। नीचे फॉर्मूला लिखना है, आराम से उसको डिफाइन करना है। के की वैल्यू क्या दी हुई 5.5, 10⁻⁻14 सेकेंड -1, हाफ लाइफ किसकी पूछी हुई फर्स्ट ऑर्डर की, हाफ लाइफ की होती है 0.693 डिवाइड बाई के, वैल्यू पुट कर दो, इसको डिफाइन भी करना, के क्या रेट कांस्टेंट है, टी हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। इसको डिफाइन करना, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.693 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड -1, सेकेंड ऊपर जाएगा सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। 693 नीचे 1 2 3 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाई 5 55, ये दोनों को ऊपर ले जाओ 10⁻14 इंटू सेकेंड है, ठीक है। यूनिट की आएगी सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 0 0 उड़ा दो, 1 0 से 1 0 गई, 2 0 यहाँ से उड़ जाएंगी, 2 0 ये, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, बचा 693,
55 10⁻12 इसको 693 इंटू 10 डिवाइड मल्टीपल 10⁻11 इसको सॉल्व भी करना चाहिए। 55 5 11 5 2 2 3 6 2 9 18 1 ऊपर 1 3 डिवाइड बाई 11 10⁻11 सोल्व करके वैल्यू गई 11 कम 11 2 के 22 1 to 6 इंटू 10⁻11 ठीक सेकेंड्स में। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हो। क्या आया था हमारा 1 to 6 1 to 6 इंटू 10⁻11 ठीक है। यहाँ पे दो नहीं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, यूनिट्स ध्यान देनी है, सेकेंड्स। ठीक, फॉर्मूला लिखना है, फिर ऐसे करिए। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये दिया हुआ है, अभी भी बताया था, रेट पे कौन सा डिपेंड करता है। ज़ीरो ऑर्डर डिपेंड करता है और फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं इसी चैप्टर के थोड़े से ये। ठीक है, केमिकल एक होता है रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कितनी स्पीड में कोई आपका रिएक्शन हो रहा है। मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे आपको बोलेगा चीनी डाल दो। इसको घोलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वही है, कितनी चीनी डाली उस पर डिपेंड करेगा, और पानी कितना लिया। ठीक है, इसको मान लो टाइम लग गया 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में चीनी पूरी आपके पानी में घुल गई। ओके, ठीक, कितना टाइम लग रहा है किस रिएक्शन को होने में, वो होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे आपका। ठीक है, टेम्परेचर पे। देखो यहाँ पे नीचे आग जला दोगे तो जल्दी घुल जाएगी। जहाँ 1 घंटे में घुल रही थी ना, वो 1 मिनट में भी घुल जाए। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है। ठीक है, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टर जो है ना इफेक्टिंग, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कौन कौन से, एक आपका टेम्परेचर है। ठीक, सेकंड क्या आपकी कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन यहाँ पे आपने कितनी चीनी डाली हुई है। ठीक है, कितना पानी लिया हुआ है। फिर यहाँ पे कैटलिस्ट। ठीक है, मान लो कुकर है, पानी डाला हुआ है, चावल डाले हुए हैं। ठीक है, पानी है इसमें। ठीक है, नॉर्मल है तो उसको तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो होंगे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसको। ठीक है, पर यहाँ पे आपने आग जलाई हुई है। ठीक, आग जलाने से वो जल्दी बॉईल होंगे। फिर ऊपर से आपने ढक्कन लगा दिया तो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे ढक्कन लगा दिया। ठीक,
तो यहाँ पे इसका प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक। तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वही कितनी जल्दी आपका क्या बोलते हैं रिएक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, कैटलिस्ट। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फिर क्वेश्चन हो चुका आपका स्यूडो व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और आपके पास कैटलिस्ट। देखा ना अभी चाय में पानी में आप अगर कुछ डाल रहे हो, ठीक है, ऐसे नॉर्मल रख दोगे उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर चावल है, चावल में ढक्कन लगा दो तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उससे और जल्दी रिएक्शन हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। फिर नॉर्मल पूछ रहा था व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पहले है क्या, एक चीज़ ये है, एक यहाँ पे रेट लो है, ठीक है। मिक्स नहीं कर देना इन तीनों को। एक रेट लो होता है यहाँ पे, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपके पास, जो भी चेंज, ठीक है। मान लो यहाँ पे चीनी है, पानी में घुली है, ये आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, पूरी घुल जाएगी, पानी 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 में घुलेगी, ठीक है। जो भी चेंज हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कितनी स्पीड से हो रहा है, इसको स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, नॉर्मल पूछ लेता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डिफाइंड एज चेंज इन, चेंज इसमें होगा कंसंट्रेशन, मतलब कितनी चीज़ ली हुई है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स या तो प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में, इन यूनिट टाइम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। ओके, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आपके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीनी है कम होगी, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं आपके, वो डिक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं कंसंट्रेशन उसकी। प्रोडक्ट में आपकी कंसंट्रेशन क्या होती है आपके पास, इंक्रीज। अगर आपको रेट ऑफ क्या बोलते हैं, ये पूछेगा ना रेट ऑफ रिएक्शन, तो इतना इतना लिखना है, ठीक है। चेंज इन टाइम डेल्टा टी, T2 माइनस वाई T1। मान लो मैंने बोला 10 बजे आपको पानी और ये दिया, ठीक है, 11 बजे, तो ये T2 T1 T2, ठीक है। T2 11 बजे, इन दोनों माइनस 1 घंटे का ये ना ये, ठीक है। 10 से 11 बजे कितना होता है, वही ये टाइम T2 माइनस T1, इतने से टाइम में कितना ये हुआ। रेट को लिखते कैसे हैं, प्रोडक्ट क्या होता है माइनस माइनस चेंज इन रिएक्टेंट्स, DR क्या होता है, चेंज इन रिएक्टेंट्स, कितने से टाइम में। प्रोडक्ट्स आपके क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव साइन होता है। रिएक्टेंट्स आपके डिक्रीज होते हैं, इसलिए आपका नेगेटिव साइन होता है DR/dt, और प्रोडक्ट्स आपके इंक्रीज होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन देना, रिएक्टेंट्स का तो डिक्रीज होता है माइनस साइन DR/dt और dP/dt, ठीक है। ये आपका रेट है। नॉर्मल पूछ ले व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। और इतना पता होना चाहिए आपके पास। यूनिट्स क्या आएंगी रेट की, मोल, लीटर -1, सेकेंड -1, ठीक है। कंसनट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल, लीटर -1, देखो ऊपर कंसनट्रेशन है, मोल, लीटर -1, नीचे टाइम है, सेकंड होगा, तो सेकंड ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा,
लीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है। यूनिट्स भी ध्यान देनी है। फिर अगर इस रेट ऑफ रिएक्शन को ना हम कंसनट्रेशन की टर्म में लिखें, कंसनट्रेशन की टर्म्स में लिखें ना, उसको बोलते हैं रेट लो, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ देख लेना। और मान लो आपको एग्जांपल दिया हुआ है 2H2 सॉरी 2HI कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। H2 बना प्लस I2 बना, तो यहाँ पे जो ये जो है ना, ठीक है, बैलेंस करने के लिए नंबर जो लिखा हुआ नीचे जाता है। इसका रेट क्या आएगा, चेंज किस में, HI में। ये क्या आपके रिएक्टेंट्स हैं, इस साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या बनता है प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में साइन कैसा था, अभी देखा था, क्या था, नेगेटिव। नीचे चेंज इन टाइम, प्रोडक्ट्स में H2, इसमें पॉजिटिव साइन होगा, इसमें डेल्टा I2 बाई डेल्टा T, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ध्यान देना। फिर देखना यहाँ पे क्या है, 2 1 तो नीचे चले जाता है 1/2, ठीक। ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको रिएक्शन दे देगा, रेट बताओ इसका कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, ठीक है। रेट लो में आपको इतना इतना बता देना। अगर सॉरी रेट लो नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, फिर रेट लो क्या होता है। आपके रेट ऑफ रिएक्शन में को ना कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना, उसको बोलते हैं रेट लो, ओके। क्या रेट लो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है आपके पास। इसको किसकी टर्म में लिखना, रिटन इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं रेट लो ट्रेशन, ठीक है। इज कॉल्ड रेट लो। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इधर उधर मत लिख देना इसको, रेट लो है, ठीक है। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। मान लो रिएक्शन दिया हुआ है, ए स्टिकोमेट्रिक कांस्टेंट है ए प्लस BB C प्लस D, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स है आपके, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके किसकी टर्म में लिखना है, रिएक्टेंट्स की फॉर्म में। रेट को किसकी फॉर्म में लिखना, किसकी फॉर्म में, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन और आपकी बी की कंसंट्रेशन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, ऊपर होता है एक्स और वाई, ठीक है। कंसंट्रेशन रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन रेज टू पावर वाई, यही आपका क्या रेट लो, रेट का लो, ठीक है। तो डेफिनेशन आएगी रेट लो आपका, ठीक है। क्या है ये रेट लो, इसमें लिखना क्या है, जो लिखा वही लिखना है, ठीक है। रेट लो ये एक एक्सप्रेशन है, इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। इतने से पता नहीं, ये रेट लो आपका एक्सप्रेशन इन विच, रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, ये मोलर कंसंट्रेशन है, गिवन इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में लिखे हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन है आपकी, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ मोलर, इसको देख के लिखना, ठीक है। कंसंट्रेशन इन विच, पावर भी है इसकी, किसकी, मोलर रिएक्टेंट्स है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। इतना सा आपको लिखना, जो लिखा है वही लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं आप, कंसंट्रेशन किसकी, आपके रिएक्टेंट्स की, ठीक है। ए भी रिएक्टेंट्स है ना, इनकी रिएक्टेंट्स फॉर्म में, इन विच ईच टर्म इज रेज्ड टू सम पावर, ठीक है। उसके ऊपर कुछ पावर होगी, इन कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर होगी आपके पास एक्स वाई,
जो कि आपकी स्टिक्योमेट्री कांस्टेंट के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ए बी के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू के वट, इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। जो कोफिशिएंट्स इनके बराबर हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, आपका रेट लो है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये है, रेट लो ये है, ठीक है। ओके, ठीक। फिर यहाँ पे पूछता है व्हाट इज़ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? अभी आपने रेट किस में लिखा? ये क्या रेट लो है? किसके फॉर्म में लिख सकते हैं आप? के ए रेज़्ड टू पावर एक्स। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, ए बी के रिएक्टेंट्स आपके, ये आपका रेट लो है। इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं इनका सम जो होता है, ठीक है। ये कोफिशिएंट जो है ना ऊपर वाले, सॉरी पावर जो है आपके पास, तो एक्स प्लस वाई, यही क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है। आपको व्हाट इज़ ऑर्डर पूछ ले, रेट लिखना है ऐसे करके, नीचे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर। इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे? वही लिखना जो पावर में है उनका सम, उसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। वही द सम, वही लिखना आपको, ठीक है, जो इसमें है द सम ऑफ द पावर ऑफ द पावर किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, कंसंट्रेशन किसके? रिएक्टेंट्स हैं, बट ये ध्यान रखना, ठीक है। रिएक्टेंट्स किसमें? ये आपका रेट लो है, इन द रेट लो, उसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर, ओके। डेफिनेशन आती है तीन, तीनों की तीनों बता दी आपके पास, ठीक है। क्या, क्यों, कैसे, इनको मिक्स मत कर देना, ठीक, ओके। फिर यहाँ से आपको, ठीक है, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है आपका, के क्या है? रेट कांस्टेंट। अब आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है? फिर इतना हो गया इंपॉर्टेंट, यहाँ से रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, कांस्टेंट की यूनिट्स, या तो एमसीक्यू आ जाता है या तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। एमसीक्यू आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है, ये तो ऐसे पूछ लेगा, या तो आपको यूनिट दे देगा, बता दो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक। उल्टा पूछ सकते हैं, घुम, या तो ऑर्डर से आपको के की यूनिट पूछ लेगा, या आपको के की वैल्यू दी होगी, ऑर्डर पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रेट था क्या? के कंसंट्रेशन की पावर एक्स बी वाई, यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखना, ठीक है। ए प्लस बी बी सी प्लस डी डी, यहाँ पे लिख देना रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू कैसे आएगी? दूसरी साइड ले जाओ, रेट डिवाइड बाय ए रेज़ टू पावर एक्स बी रेज़ टू पावर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई क्या होता है आपके पास? ऑर्डर, ठीक है। देखो रेट की यूनिट्स क्या थी? कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम था ना। रेट क्या था? कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, तो यूनिट्स क्या आ रही थी? मोल लीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन, ठीक है। तो रेट की यूनिट ही होती है आपके पास, रेट की यूनिट ही होती है मोल लीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये ए कंसंट्रेशन है, इसको कंसंट्रेशन लिख सकते हो, रेज़ टू पावर एन एक्स प्लस वाई ना इज इक्वल टू एन ले लिया इन्होंने, ठीक। ये के की यूनिट्स निकालनी है आपको। जब एन की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वाई, एन के एक्स प्लस वाई, ऑर्डर है ना, ये क्या ऑर्डर? जब ऑर्डर क्या होगा आपके पास? ज़ीरो,
तो एन की वैल्यू होगी 0, एक्स प्लस वाई क्या होगा 0 आपके पास, यही एन होगा जब ये कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, जीरो रिएक्शन में के की यूनिट्स क्या होंगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, एनीथिंग कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, सॉरी मोल लीटर माइनस 1, मोल लीटर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन की यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तो ये रहेगा मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, नीचे कंसंट्रेशन की होती है मोल लीटर माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो 0, एनीथिंग रेस्ट पर 0, ये रेस्ट पर 0 0 1, ये 1 आ जाएगा, तो ये यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएंगी, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। यूनिट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स हैं रेट कांस्टेंट की, फिर सॉरी जीरो ऑर्डर की, फिर फर्स्ट ऑर्डर। इसमें के की यूनिट्स कहेंगी, के रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट्स कहेंगी आपके पास। यहाँ पे एन की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, एन की जगह 1 पुट करा, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल लीटर माइनस 1। ठीक है, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, नीचे 1 पुट करा तो क्या आ जाएगा मोल लीटर माइनस 1। देखो ये कट गए तो सेकेंड माइनस 1, इसकी यूनिट क्या है के की सेकेंड माइनस 1। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की क्या आ जाएगी आपके पास, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स वो आ जाएंगी आपके पास मोल माइनस 1 लीटर सेकेंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आप मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। ठीक है, नीचे पावर क्या आ जाएगी 2, मोल लीटर माइनस 1 2। ठीक है, एक तो पावर कट गई, उनको ऊपर ले जाओगे तो मोल माइनस 1 लीटर प्लस हो जाएगा सेकेंड माइनस 1, ये फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, आपको तीनों ध्यान रखनी है के की यूनिट्स। ठीक है, एक ये है सेकेंड ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, या तो एमसीक्यू पूछ लेगा या तो नॉर्मल पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर देने हैं आपको। ठीक है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे निकलता है, जो भी पावर दी हो ना, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, इन दोनों का सम एक्स प्लस वाई। पहला क्या है रेट दिया हुआ, कैसे देते हैं के ए रेस्ट पर एक्स बी रेस्ट पर वाई। ऑर्डर क्या होता है एक्स प्लस वाई, ऑर्डर ही पूछा हुआ है। पहले आपको अगर नॉर्मल एमसीक्यू में है तो कोई लिखना नहीं पड़ता है, अगर लिखने को वाई है। ठीक है, तो ऐसे पूरा लिखना है, एक्स प्लस वाई ऑर्डर होता है। फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे, क्या दिया हुआ हमारे पास रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट पर 1/2 बी रेस्ट पर 3/2। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स ही है, वाई है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई इज इक्वल टू 3/2। फिर नीचे लिखो ना एज वी नो दैट ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इनको सम कर दो 1 + 2 + 3/2, ये आ गया ऑर्डर। क्या है 1 + 2 4/2 2 ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या है 2, पहले वाले का क्या है ऑर्डर 2। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके पास, ठीक, सेकंड क्वेश्चन निकालना सेम ऐसे से लिखना है। इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3/2, वाई की वैल्यू -1
ऑर्डर क्या होता है, एक्स प्लस वाई जो पावर में है ऊपर, 3/2 -1 सोल्व करो, 3 - 2 / 2 1/2, ऑर्डर क्या है आपके पास 1/2। ठीक है, ऐसे निकालने को भेजा जाता है। तो उसका आंसर देखना क्या क्या है, पहले का 2 था, दूसरे का 1/2। ठीक है, पहला क्या सेकंड ऑर्डर, यही आंसर आया था एक्स प्लस वाई करके। आपको ये आ जाए तो लिखना ज़रूरी, सब्जेक्टिव में है, ठीक है, MCQ में तब तो लिखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या आएगा, पहले का 2, दूसरे का एक्स प्लस वाई, हाफ ऑर्डर। ठीक है, यही आंसर है, हो गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ये डब्बा भी आपको बताया कौन सी ऑर्डर की कौन सी यूनिट है। तो यूनिट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आपके पास, मोल लीटर -1, सेकेंड -1, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आपके पास, यूनिट्स ध्यान देखना, सेकेंड -1। सेकेंड ऑर्डर की क्या है, ये तो MCQ आ जाएगा, तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मोल -1 लीटर सेकेंड -1। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन में आ जाता है। तो उसको करना आपको पहले एक करो। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, ऑर्डर बताना आपको फ्रॉम ईच ऑफ द रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है आपके पास, के की वैल्यू क्या दी हुई है आपके यहाँ पे 2.3 × 10⁻⁵ लीटर, मोल -1। यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे आपको देखनी होती है यूनिट्स। इसमें इस चीज़ का कोई रोल नहीं है, इसमें क्वेश्चन में यूनिट्स देके आपको ऑर्डर का पता लगेगा। ठीक, जीरो ऑर्डर की होती है आपके पास, मोल, के की यूनिट, लीटर -1, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड -1, सेकंड ऑर्डर की, ऑर्डर है आपका। ठीक है, मोल -1, लीटर सेकंड -1। ठीक है, तो कौन सी यूनिट दिख रही है, ये वाली यूनिट देखनी है आपको। कौन सी दिख रही है, लीटर वाली, ये वाली दिख रही है। तो कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, फिर अब सेकंड क्वेश्चन देखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है यूनिट सेम देखनी है, सेकंड -1 किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, ऐसे यूनिट्स दी होंगी आपको, ऑर्डर किससे देखना पता, यूनिट से, यूनिट ध्यान देखना। ठीक है, इसमें देखो आंसर भी एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, ये है, तो इसलिए कौन सा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की, किसकी, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, सेकंड -1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन में जाता है। ठीक है, फिर कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं। ओके, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये कौन सा रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन आपका। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन। देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, या तो कन्वर्जन में यूज़ होंगे, या तो ABC वाले में यूज़ होंगे। ठीक है, नॉर्मल से आपको रिएक्शन दे देगा, उसको पूछ। ठीक है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको किसके प्रेजेंट में, SnCl2 के साथ ही करेंगे, HCl, क्या बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा एक। ठीक है, H जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पहले तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, R आपका क्या होता है, CH3, या तो फिर CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, R
फिर देन H3O पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, तो क्या बन जाएगा NH3 प्लस RCHO, ये क्या बना एल्डिहाइड, ठीक। एक आपको स्टीफन रिएक्शन है। फिर रसमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है आपके पास ROCl R डबल बॉन्ड OLCl, ठीक है। इसको किसके प्रेजेंस में करेंगे H2, ठीक है, BaSO4 के सरफेस पे क्या बना देगा, क्लोरीन निकलेगा यहाँ से, H जुड़ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O ये बन के गया, ठीक। सेम केस अगर यहाँ पे एरीन आपका बेंजीन हो, यहाँ पे C लगा है, ठीक है, Cl डबल बॉन्ड O H2, फोर का सरफेस है BaSO4 का, तो ये बन जाएगा सेम, यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H, ठीक। तो ये दोनों रिएक्शन ध्यान देने हैं।